नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। किसी भी व्यक्ति के घर पर चौकी लगा दी हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी वादा कर दिया गया हो किसी प्रकार का, किसी के घर पे दुकान बांध दिए हों, घर बांध दिए हों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग मानते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो लोग नहीं मानते उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसी कोई परेशानियाँ हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर जो व्यक्ति सच में प्रॉब्लम में हो उसे मैं प्रॉब्लम से निकाल सकूं। ठीक है। बहुत ऐसे लोग दुनिया में हैं जिसे परेशानियां होती हैं, वो तरह तरह के जगह जगह के चक्कर काटते हैं और उनका ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें वचन में आई होती है और वचन को काटना सबकी बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। इसी वजह से ये सारी परेशानियां आती हैं। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कभी जीवन में कि आपके घर या आसपास के लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बताकर। जय माता दी। और इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए चार्ज लगते हैं और इनकी पूजा होती है, क्योंकि वचन में हटाना सबकी बस की बात नहीं है। आप जगह जगह के चक्कर काटोगे पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि जब कोई भी चीज़ वचन में आती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहती है, वो ज़िद्दी हो जाती है। तो सबसे पहले उसके घर में स्थान बनाती है, फिर उसके शरीर में, और फिर एक दिन धीरे धीरे करके उसके जितने भी अपने होते हैं उससे दूर करके उसे अपने लोक लेकर जाती है। यही कारण होता है कि ऐसी चीज़ें उसे छोड़ना नहीं चाहती है, और इसे हटाना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि जो भी इसे टच करेगा उसे भी वो तकलीफ़ देती है। इसी वजह से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता और उन्हें घुमा फिरा कर कहता है कि आप कहीं और चले जाओ या कुछ और करवा लो। ठीक है, यही रीज़न होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को हटा दे तो यह परेशानियां नहीं आती है। यह भी बात सत्य है, लेकिन लोग नहीं बताना चाहते आपको, क्योंकि जब आप किसी चौकी पर जाते हैं ना, तो वह अपनी मुट्ठी में रखने के लिए आपको वह जानबूझकर अपनी शक्तियाँ आप पर छोड़ देते हैं। यही कारण होता है कि जब लोग जैसे दिल्ली जैसे शहर में, हरियाणा जैसे शहर में, गुरुग्राम या राजस्थान जैसे शहर में, या ऐसे बहुत सारे गुप्त गांव भी हैं, कामाख्या हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, तो ऐसे जगह पे लोग बस में करने के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आप परेशान होते हैं। इसका कार्ड अगर आपको दुनिया में कहीं ना मिले ना, और लगे कि अब हम हार चुके हैं, तब मेरे पास आइएगा सबसे लास्ट में, पहले नहीं। पहले आप चक्कर काट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को तब तक नहीं समझ में आता है ना जब तक उस पर सच में ना बीते। जिस पे बीतता है ना उसे पता होता है कि दर्द क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं मुझे जिससे लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूँ, दुनिया में हर शक्तियाँ हैं। जैसे आप सुनते हो ना कि माता काली की साधना करना चाहिए, माता भुवनेश्वरी की, सोर्स की, माता मातंगी की, कमला की, बंगलामुखी की, धूमावती की, उसी प्रकार से ना करण पिचासनिक की साधना होती है, शमशान काली की साधना होती है। ठीक है, सभी चीज़ों की साधना होती है। अच्छी शक्तियाँ भी हैं, बुरी शक्तियाँ भी हैं। तो आज भी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। जैसे कि एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है, उसी प्रकार से दुनिया में अच्छी है और बुरी भी है, और ये हमेशा चलते रहेगा। किसी के मानने से ना मेरा कुछ जाएगा और ना आपका कुछ जाएगा। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर बीतता है ना, उसे पता होता है कि चीज़ें हैं या नहीं है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में घर हैं जो आज भी बंद हैं, किसी की औकात नहीं है वहाँ जाके रह सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके घर पे चीज़ें हैं, इस वजह से। इसी प्रकार से दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गुप्त रूप से परेशान हैं, मानसिक तौर से, शरीर से और ऊपरी चीज़ों से भी, लेकिन वो खुल के क्यों नहीं बता पाते? उनके आसपास के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उसकी शादी होगी या नहीं होगी,
वो चिंता में लोगों से व्यक्त नहीं करते। आज के इस टाइम पर विज्ञान के टाइम पर ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जो चीज़ें तो होती है जब किसी के ऊपर हो जाती है ना बच्चे, तो वो तो उसको तो ना दिन दिखाई देता ना रात दिखाई देता, वो फूट फूट कर रोता है। और यही चीज़ें जब लोगों पर नहीं होती है ना, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छे जीवन है। तो चीज़ें तब होती है जब आप पर सच में कोई आपका दुश्मन हो और वो चीज़ें करवा देता है। चीज़ें ऐसे किसी को घूम घूम के नहीं पकड़ती हैं, चीज़ों को करवाना पड़ता है, या जानबूझकर चीज़ों पे आपने गलती की है तब चीज़ें आपको हार्मफुल करती है, ऐसे नहीं करती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो आप तो वहाँ खामोश रहो, नॉलेज हो तभी बोलो, नहीं है तो मत बोलो। आप बालाजी जाते होंगे, वहाँ पे हज़ारों लोग आज भी पीड़ित वहाँ पे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? उन पे चीज़ें हैं तभी पड़े हैं। किसी भी व्यक्ति को शौक़ नहीं है कि वो अब एक बार जीवन मिला है और वो अपने जीवन को बर्बाद करके इस प्रकार से पड़े रहे। तकलीफ़ होती है लोगों को तभी वहाँ पे पड़ी है। और दुनिया में लोग बहुत पड़े हैं, इस प्रकार के लोग बहुत हैं, लेकिन खुल के नहीं चीज़ें बोलना चाहते। आज आपको पता है, मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गुप्त बीमारियां हो जाती है, डर से डॉक्टर को भी नहीं बताते और घर वालों को भी नहीं बताते कि लोग उनसे दूरियां बना लेंगे, और ऐसे ही करते करते उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब जादू टोना ऊपरी बाधा भूत प्रेत हो जाता है ना, तो लोग शर्म से किसी को व्यक्त ही नहीं करना चाहते, और जहाँ जहाँ वो चौकी दरबार पे जाते हैं ना, तो लोग उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं, और यही कारण है उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है। तो मैं उन बच्चों से कहूँगी जिनका विश्वास ख़त्म हो गया, वो एक बार, मैं कोई दरबार नहीं लगाती, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं कोई दरबार नहीं लगाती, मैं सिर्फ काम करती हूँ। एक हाथ से पैसा लूँगी, दूसरे हाथ से काम करूँगी, और आमना सामने काम करूँगी, दूर दूर काम नहीं करूँगी, सामने सामने रहेंगे, तुरंत काम करके दूँगी। आप अपने घर, मैं अपने घर। मेरा बस इतना ही है कि आपकी जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो समाप्त होनी चाहिए, बस। लेकिन इसी में कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिस पे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ शादी से बचने के लिए या अपने कोई अफेयर के चलते वो शादी नहीं करना चाहते। इस वजह से भी कुछ लोग भूत प्रेत और ऊपरी चीज़ों का नाम लेकर बहाना करते हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं कहूँगी कि जब आप इस प्रकार का झूठ बोलते हैं और उस चीज़ को आवाहन करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें आप पर अपना घर और अपना हक जमाने लगती है और आपको परेशान करने लगती। तो इससे आपको बचना है, इस प्रकार की हरकत ना करें। इसमें आपका माता पिता का घर, ज़मीन, बहुत कुछ बिक सकता है। इस वजह से आपको इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको लगता है कि आपको शादी नहीं करनी है, अपने घर वाले से बात कीजिए, लेकिन इस प्रकार का कोई आडंबर ना करें। इससे क्या होता है ना, लोगों का विश्वास और मानसिकता ख़त्म हो जाती है। तो मेरा तात्पर्य बस इतना है समझाने का आप सभी को कि देखिए, चीज़ें तो होती है लेकिन हर जगह नहीं होती। इस बात को भी मानिए, हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है। जो व्यक्ति परेशान है तो कुछ अपनी गलतियों से, और कुछ चीज़ें तो बेवजह, जैसे किसी ने आपके कपड़े चुरा लिए उतारे हुए, किसी व्यक्ति को आपसे ईर्ष्या है तो आपके घर की मिट्टी लेकर गए, किसी व्यक्ति को आपसे द्वेष है, आपको खाने में कुछ मिलाकर खिला दिए, तो वह चीज़ें आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। किसी ने आपके नाम पता है, गोत्र पता है, आपके घर की कुलदेवी पता है, आपके चौक चौराहे पता है, तो वह सीधे आपके डायरेक्ट घर पे भिजवा देंगे। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे काम करती है, हवा में काम नहीं करती। चीज़ें जब आपकी जानकारी किसी के पास होती है तभी काम करती है। आपको यह लगता है कि किसी के पास आपकी फ़ोटो रहेगी बस हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, चीज़ें उसके पास होगी तो, जब तक कि वह आपकी चीज़ों को उसके कंट्रोल में है, आपकी कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ लग गई है जो आपसे जुड़ा हुआ हो, तब काम करती है तंत्र। और तंत्र तो ऐसे ऐसे होते हैं जो आपके घर पे जाकर फूटेगा सीधे तंत्र। बहुत लोग जानते हैं तंत्र के बारे में, यहाँ बैठे होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, और बहुत लोग नए नए बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं। तो तंत्र इसी प्रकार का होता है कि अगर आपके यहाँ सारी चीज़ें उसे पता है तो तंत्र तो यूँ चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि जो तंत्र चलाता है ना, वो मामूली इंसान नहीं होता, वह वेल, मसान, कलवा सब लेकर बैठा होता है, वही तंत्र चला सकता है। सब लोग तंत्र नहीं चला सकते, सबकी औकात नहीं है।
क्योंकि उनको भोग पानी देना होता है, तब तंत्र चलता है। जो लोग भोग पानी सेवा नहीं करते ना, उससे कोई तंत्र नहीं चलता, वो सिर्फ आडंबर करते हैं। जैसे आपको दिखता होगा, एक दिन में काम हो जाएगा, 1 घंटे में काम हो जाएगा, इस तरीके का वशीकरण हो जाएगा, ये जो लिखते हैं ना, ये ऐसे आडंबर वाले लिखते हैं। ऐसा नहीं होता। सिद्धियाँ ऐसे काम करती है, वशीकरण ऐसे काम नहीं करता। वशीकरण में समय लगता है, 3 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 51 दिन का, इस प्रकार से समय लगता है। तो यह नॉलेज मुझे आपको देना था, मैंने दे दिया। हर हर महादेव, जय शिव काशी।